रहे थे कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि कल वकला की मुलाकात हुई है। 3 वकला मिले हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब, इंतज़ार भाई, इंतज़ार पंजोथा, अली इजाज़ भुट्टर। तो मुझे रात को अली इजाज़ भुट्टर बता रहे थे कि जब हमारी मुलाकात शुरू हुई और खान साहब ने कहीं पर जिक्र कर दिया किसी रहनुमा का, तो फ़ौरन ही ऊपर से जो जेल का अमला है वो कहता है जी कि आप बिल्कुल सियासी बात ना करें, आप सियासी बात करेंगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया है, खैर है। यानी अगर खान साहब जो हैं वो किसी का हाल पूछते हैं, अगर वो कहते हैं कि शिबली फराज कैसा है या उमर अयूब कैसा है या फवाद कैसा है या कोई भी, तो आप जो है वो ये कहेंगे कि आप बात ना करें। कौन होते हैं आप ये रुकावट डालने वाले? क्योंकि जो जेल के अभी का अमला वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर डिप्टी हो या SP हो या कोई हो, वो इस बात का उनको आशीर्वाद दिया जाता है, वो इस बात के उनको नंबर्स मिलते हैं। वो अपने नंबर्स बनाने के लिए अपने आकाओं के सामने कि उनकी पोस्टिंग भी रिटेन रहे और उनको शाबाश मिले और उनको प्रमोशन भी हों, वो ये सारा कर रहे हैं। खान साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, वकला के साथ हर दफ़ा बदतमीज़ी की जाती है, उनकी फैमिली के साथ की जाती है। वहाँ पर जो बंदा जाता है उसको हरासा किया जाता है, घंटों खड़ा करके फिर अंदर भिजवाते हैं और फिर वहाँ पर कदगन लगाते हैं जनाब कि ये बंदा जाएगा, ये नहीं जाएगा, और जो चला जाए उसको कहते हैं कि आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी। तो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और दूसरा, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में हम पेश हुए हैं और दूसरी तरफ से जनाब साहब पेश हुए। मुझे नहीं पता कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो फरमा रहे थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब की जो है वो हाज़िरी लगाई जाए। यानी जब सज़ाएँ देनी हो, जब ट्रायल कंक्लूड करने हो, फिर आपको वीडियो लिंक भी याद आ जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, एक हाई कोर्ट का हवाला दिया कि ये देखें जी, हाई कोर्ट जो है, आ जाएं जी बहन, हाई कोर्ट का हवाला दिया कि जनाब हाई कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया है कि अब वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होगी। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा जनाब मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब के मुख्तलिफ केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर हमने 12 इस्तदा की और बेल्स के अंदर भी इस्तदा की कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी जो है यकीनी बनाकर उनकी बेल्स डिसाइड की जाएँ, या ये दरखास्तें जो एक्विटल की हैं ये डिसाइड की जाएँ। वो नहीं डिसाइड की गई। उस वक्त ये कहा गया कि जेल अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि उनके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप नहीं चलता, वीडियो लिंक वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी जब आपने एक ट्रायल कंक्लूड करना हो, कोई सज़ा देनी हो, तब आप सारी चीज़ों के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब कोई इक्विटल का मामला हो या बेल डिसाइड करने के हवाले से हम रिक्वेस्ट कर दें, तो तब आपको मौत पड़ जाती है। और इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूँ कि ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी पड़ी है, ख्वाजा आसिफ 3310 वो कह रहा था 3310 का हवाला दे रहा है, इस वक्त मुल्क को इन्होंने 3310 बना दिया है। और ये नायल चोर लुटेरे आज जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, यही वजह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, मुल्क के अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ना आपका टेररिज्म कंट्रोल हो सकता है, ना आपका माशी इस्तेकाम आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 12 हम इस्तदा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो चलने दें। और आखिर में मैं, अपनी बहन मेरी खड़ी हैं, ये भी बोलेंगी, मैं इनके हवाले से ऐड करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई है। ये कहा गया, ये डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ पर KP असम्बली में, चित्राल से इनका, ये वहाँ से इलेक्टेड हैं, इन्होंने बड़े भारी मार्जिन से वहाँ पर जीत हासिल की है। तो इनके खिलाफ एक नामालूम बंदे ने एप्लीकेशन दी है कि उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। यानी जो एसेट्स थे उनके अंदर इन्होंने अपने जो चीज़ें थी वो छुपाई हैं। तो ना इनको पता है कि वो कौन है बंदा। पूरा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर नाजरा की टीम है, हर बंदा जो है वहाँ से इन्होंने चेकअप करवाया कि वो बंदा है कहाँ का। वो बंदा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर नहीं मिला। जिस देहात का, जिस गांव के बारे में बताया गया वहाँ पर भी कहीं से नहीं मिला। और एक नामालूम बंदा, आपको पता है ना कि नामालूम उधर ट्रायल में भी जाते हैं, नामालूम हर जगह पर होते हैं। एक नामालूम बंदे के जरिए इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई और जब इन्होंने कमीशन के सामने पेश होकर ये कहा कि जनाब मेरे खिलाफ ऐसा बंदा पेश किया गया जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा है वो मौजूद हो ना हो, क्योंकि उनको डायरेक्शन है ना, तो उन्होंने कहा जी कि मौजूद हो ना हो तो हम 100 मोटो लेंगे, तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सब ये बताएं कि अभी सूरत हाल जो बन रही है, खान साहब की जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स की जाने पड़ रहे हैं, और अभी जो उन्होंने
पॉलिटिकल एंगेजमेंट की है, क्या वो इसीलिए की है कि शायद जो है वो बच जाए, वो उनका केस आगे मिलिट्री कोर्ट में ना जाए जहाँ पे 9 मई के ऊपर सजा ना हो, इससे पहले चीज़ें सेटल डाउन हो जाए? देखिए, मैं आपके सामने क्लियर मौक़िफ़ खान साहब का रख दूँ। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि हमने ना 9 मई किया, ना हमारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। जिसने CCTV फुटेजेस चुराई, जिसने 9 मई को मुझे अगवा करने का हुक्म दिया, वो इसका प्लानर है, वो इसका अक्यूज़ है, उसने ये सारा करवाया। तो जब एक बंदे का मौक़िफ़ ही क्लियर हो कि 9 मई हमने नहीं करवाया, तो किस बात की माफ़ी या किस चीज़ का कोई रोना धोना? तो बात यह है कि खान साहब क्लियर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगर वो कसूरवार होते या उनका कोई बंदा होता तो वो ज़रूर सबके सामने कहते। आपको पता है कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने 9 मई के तमाम वाक़यात की मज़म्मत की कि जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जलाओ गिराओ जिसने किया है उसको फाइन करें, उसको सज़ा दें, उसको कटहरे के अंदर लाएं। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के सामने प्रोटेस्ट ज़रूर हुए। खान साहब ने ये तस्लीम किया कि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट बनता था क्योंकि हमारा जो मसला था वो उन्हीं के साथ था, तो प्रोटेस्ट तो उनके कहने के ऊपर। देखिए, ये खान साहब ने जो बात की थी कि वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। हमारा पुरअमन एहतजाज था। ज़ाहिरी बात है, अगर IG पुलिस उठाएगा तो उसके सामने एहतजाज होगा, जहाँ से नाइंसाफ़ी होगी वहीं पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन पुरअमन को पुरतशद्दद किया गया। थैंक यू जी।